वेक्टर का एक इजी क्वेश्चन देखिए जो कि 27 जैन 2024 शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है, इसके अंदर दो वेक्टर ए और बी गिवन है और सी बी द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी। तो जो ए क्रॉस सी इक्वल टू बी लिखा हुआ है इसको बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और जैसा कि काफी बच्चे इस बात को ध्यान रखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कोई एक वेक्टर मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो जो वेक्टर मिल रहा है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ही होगा। जैसे कि हम आपको समझाना चाहें यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं यहाँ पे ए वेक्टर है और ये बेटा कोई सी वेक्टर है, ये एक ही प्लेन में वेक्टर है दो। और अगर ए क्रॉस सी की वैल्यू अगर आपको बी मिल रही है, इसका मीनिंग जो बी वेक्टर है वो एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल भी 90 है और बेटा ये एंगल भी 90 है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और सी के परपेंडिकुलर है। और फिर हम एक बात तो जानते ही हैं, अगर कोई वेक्टर एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी को क्या होना चाहिए, जीरो। तभी इसका मीनिंग ये तो होता है कि अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, क्या इंप्लाइज करता है, सिमिलरली बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो। और अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हमें दिखाई दे रहा है तो हमें इसका कुछ यूज करना चाहिए। एक और दे रखा है ए डॉट सी इक्वल टू 3। तो ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जरा ध्यान से क्या कहता है ये, यहाँ पर आप देखो ए जो है, यहाँ पे जो होता है डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ए को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सी क्रॉस बी माइनस फिर ए डॉट बी भी आएगा माइनस फिर क्या आएगा बेटा, ए डॉट सी आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। देखो कहना मीनिंग इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ, अगर ए डॉट कहीं पे एक्स प्लस माइनस वाई लिखा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके साथ भी आता है इसके साथ भी जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखो यहाँ पर बच्चा कई बार रखता है, देखो एक बात तो है कि ए डॉट बी तो यहाँ पे जीरो आ गया, ए डॉट सी बच्चे को पता है 3 वो लिख लेगा। अब यहाँ पे आके कंफ्यूज आता है, यार सी तो हमें पता नहीं है कैसे काम चलाएंगे, या तो यहाँ से निकालें सी वेक्टर को ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लेके, तो उसमें टाइम लगेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है डॉट क्रॉस इंटरचेंज प्रॉपर्टी, ये याद रखना, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी, प्रोवाइडिंग इनका ऑर्डर ना बदला जाए। यानी कि मैं ए सी और बी वैसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन डॉट की जगह तो मैं क्रॉस लिख रहा हूँ और क्रॉस की जगह मैं डॉट लिख रहा हूँ, ऑर्डर नहीं बदला मैंने। सेकेंड थिंग, ब्रैकेट हमेशा क्रॉस के साथ आएगा, ये हमेशा ध्यान रख लो कि डॉट क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं और ब्रैकेट हमेशा क्रॉस वाले में आता है। तो अब देखो आपके लिए काम आसान हो गया, ए डॉट ए क्रॉस सी आपको बी गिवन है, ये बी मॉड स्क्वायर बन जाएगा -3। तो बी का मॉडुलस क्या यहाँ से निकल जाएगा, तो बी मॉड कितना बन गया, सी तो पहले से ही बाहर है, तो अंडर आउट कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप 3 को अंदर ले जाके भी मॉडुलस से ले सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन स्केल अगर बाहर हो तो उसको बाहर ही ले लिया करो, हमेशा फायदा रहेगा। तो 3√3 हो गया मॉड बी, और मॉड बी का स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 - 3 बेटा कितना मिल जाएगा, 24। तो क्वेश्चन इजी है, एक तो डॉट क्रॉस इंटरचेंज प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, और सेकेंडली क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा पैटर्न नजर आए कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर बन रहा हो, तो सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि जो बी वेक्टर है वो ए और सी दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो